मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो आज करारदाद पेश की गई और फिर मंजूर भी हो गई, ज़रा इस पर मैं आपके कमेंट चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरत पेश आई इन मेंबरान को? इतनी कम तादाद में लोग मौजूद थे, चाहे उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, चाहे उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है इस करारदाद का, लेकिन उससे एक तासुर तो उभरा, एक बेयकीनी की फ़िज़ा को हवा देने की कोशिश की गई। तो अब ये आगे क्या सूरत हाल मज़ीद कुछ ख़राबी की तरफ जा सकती है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हम 4-5 साल से देख रहे हैं कि सेनेट जो है वो उसके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है मुसलसल। अपर हाउस को जो है वो इंतहाई इंफीरियर हाउस बना दिया गया है और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेट है वो एक हॉर्स ट्रेडिंग से लेके, एक फादर ट्रेडिंग से लेके एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जिसके अंदर असूल और जमहूरी तकाजे, कभी कैमरे निकलते हैं और कभी अकलियत वाला अक्सरियत में आ जाता है, कभी एक काम हो जाता है, कभी दो काम हो जाता है और सब कुछ सेनेट में ही होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस करारदाद के बाद ये चीज बड़ी अहम होती जा रही है कि सेनेट के इलेक्शन भी अवाम के वोटों से ही होने चाहिए। ये जो सिलेक्टेड सेनेट है इसका बिहेवियर जो है वो सिलेक्टेड बिहेवियर की तरह, मैं बड़ी एक बुनियादी इस चीज की पे बात कर रहा हूँ। बाकी जहां तक गालबन मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर सेनेट के इंतखाबात दो तरह होते हैं। हमारे जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो सूबाई असेंबली के मेंबरान और कौमी असेंबली के मेंबरान जो है वो इनडायरेक्टली करते हैं, जबकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर अपर हाउस के इलेक्शन भी पब्लिक के वोटों से होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेट है इसने सेनेट को बहुत ज्यादा इंफीरियर और वनरेबल बना दिए और पिछले अरसे में जितने भी सेनेट के इंतखाबात और मुख्तलिफ पोजीशंस के इंतखाबात हुए हैं वो बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थे। और अगर सेनेट का अपना ही इलेक्टोरल रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वो ये गवाही देगा कि उन इलेक्शंस के अंदर क्लियर कट धांधलियां हुई हैं। तो लिहाजा इस किस्म की चीजों से बनने वाले इदारे जो होते हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले करते हैं। आज का जो सेनेट की करारदाद है वो सेनेट के शायान शान नहीं है, वो सेनेट के एक मेंबर के भी शायान शान नहीं है, कुछ आके 14 हो। और फिर स्पेशली जब चेयरमैन साहब भी सीट पे बैठे हों तो उनकी अपनी सीट की हुर्मत के तकाजे थे जो भी नहीं पूरे किए गए, और एक ऐसी करारदाद जो कोरम के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं करती थी और किसी किस्म की जमहूरी रवायत और किसी भी अमल के लिए वो मुनासिब नहीं थी, वो जो है उसको पास किया गया। और सेनेट का एक और बहुत बड़ा इस वक्त एक चैलेंज है सेनेट के सामने कि 12 मार्च को सेनेट की मुद्दत खत्म हो रही है। सेनेट को तो खुद कॉन्शियस होना चाहिए कि वो जाके वो इलेक्शन से भागने की कोशिश करे। और तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा कि ये करारदाद जो है ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन मिल के पेश की गई है, चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो अवाम को वोट डालने से रोकता है, ठीक है जी। और सेनेट ने जो है वो इलेक्शन रोकने की करारदाद पास कर दी है। वो जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर रहा है और पार्टियों के इंतखाबी निशानात को खत्म कर रहा है और वोटर्स के जो वोट डालने के जो जमहूरी तकाजे होते हैं उनको सेनेट वो इलेक्शन कमीशन मुतासिर कर रहा है। और सेनेट ने जो है उसका एक मतलब जिसे माविन बन के जो है पूरे इलेक्शन के अमल को ही वो करने की कोशिश की है, डाइवर्ट करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे इकदाम जो हैं ये जमहूरी फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक चैलेंज है। और इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सियासतदानों को खुद अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए आपस में इकट्ठे होके बातचीत करके एक अच्छा माहौल बना के आगे चलना चाहिए। हम तो क्या ही सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अब सियासतदानों की नजर कुर्सी तक पहुंचने, उन्हें इलेक्शन से गरज नहीं है, उन्हें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।